ये हैं बदलो की नशरियात। आप देख रहे हैं बदलो की नशरियात। मैं हूं शाहपारा सलीम, प्रोग्राम अंगेख में इम्तियाज़ आलम के साथ। आजकल मुल्क में सियासी दंगल अरूज पर है। यही वजह है कि आए रोज़ हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से आने वाले बयानात जो हैं उन्होंने अवाम उन्नास को काफ़ी परेशान किया हुआ है। और यही वजह है कि हमारे आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए सर कि आजकल मुल्क में हो क्या रहा है? मतलब 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को गद्दार करार दिया जा रहा है और उन पर मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। आपके ख्याल में आगे क्या होगा? ये नवाज शरीफ की जो दूसरी तकरीर भी थी वो भी उन्हीं खतूत पे थी जो उन्होंने पहले आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में की, और इसमें वो ख़िताब कर रहे थे अपनी वर्किंग कमेटी को, मुस्लिम लीग नवाज की। तो उन्होंने वो अपना टेम्पो बरकरार रखा है। उसके ख़िलाफ़ की जो फ़ौज जफ़र मौज है इनकी वज़रा की, वो शुरू हो गए और गद्दारी के अलकाबात और गद्दार हैं गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरह की बातें माजी में सुन चुके हैं। तकरीबन हर मुंतखब रहनुमा के ख़िलाफ़ ये ज़बान और ये इल्ज़ामात लगते रहे। अब भुट्टो साहब को कहा गया और शेख मुजीबुर रहमान को कहा गया, वली ख़ान को कहा गया। कौन सा लीडर था अवाम का मुंतखब बड़े कद काठ वाला? लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अब इस हाई टाइम की अपनी गलतियों से सीखें? देखिए, अब ये है ताकत की जंग, इक़्तिदार की जंग। जो पावरफुल है वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। जिससे कुव्वत छीनी गई है वो उसे लेने के दर पे है। वैसे एक बात लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं नवाज शरीफ की अभी रिसेंट स्पीच देखकर और उससे पिछली भी, कि उनकी टोन बदली हुई है, एज इफ कि ही नोज कि अब जो है कुछ डिफरेंट करना है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने अपनी बेड़ियाँ जला दी हैं और वो फुल फ्लेज फ्रंट फुट पे खड़े होकर अब शॉट्स लगा रहे हैं। ओके। और ये सिलसिला चलेगा। और उनकी बेटी ने भी जब उनकी तकरीर पर रद्द अमल आया तुर्की बतुर्की जवाब दिया और एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ठीक है। अब वो जलसे करने जाएंगी पंजाब में तो ये फ़िज़ा बिल्ड होगी। ओके। और पंजाब आपको पता है वो ताकत का सरचश्मा है पाकिस्तान में, अक्सरियती सूबा है, यहाँ से फ़ौज है, यहाँ से ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादातर हिस्सा है, और लिहाजा पंजाब में इस तरह की गड़बड़ जो है वो राज सिंहासन उससे डॉल सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात ये कि हुकूमत का जो रद्द अमल आया है, जिस तरह इमरान खान ने रद्द अमल दिया है कि सबको उठा के जेल में डाल दूँगा, हाँ, तो अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी तो गर्म बयानात आए हैं, अभी तो गर्म एक्शन नहीं हुआ। आई गेस वो शायद अपना दौर जो है अपोजिशन का वो भूल गए हैं कि उसमें जो है वो क्या प्रोसेस हुआ था, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मार्च के हवाले से, फिर उन्होंने धरना जो तवील दिया था। तो अगर उसी तरह से डाल दिया जाता जेल में तो इतना तवील जो है वो पावर शो तो वो कैसे करते? वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो खुशी हुई इमरान खान का बयान ये पढ़कर कि कोई उनके हुक्म अदूली नहीं कर सकता। डाउट है वैसे इसमें। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है। और निज़ामिया के सारे शोबे या महकमे या ढांचे वो उनके ज़ेरे इख्तियार हैं। ठीक है। और ये बड़ी अच्छी खुशाइद खबर है कि जब वो कहते हैं कि फ़ौज हो या कोई और इदारा हो, सब इदारे उनके हुक्म के मुताबिक पॉलिसी पे चलते हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में अगर ऐसी बात इमरान खान कह रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइद बात है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये पार्टियां क्यों चीख रही हैं? क्या ये चीख रही हैं कि एनआरओ लेना है उन्होंने इमरान खान से? ठीक है। एनआरओ तो भाई ना इमरान खान मुशर्रफ है जिसके पास सब कुछ इख्तियार था। ठीक है। और उसने एनआरओ दिया और उसने रास्ता खोला इंतखाबात का। तो ये एनआरओ तो या तो आप कह रहे हैं कि नैब भी मेरे तहत है और अदालतें भी मेरे ज़ेरे असर हैं और एजेंसीज भी मेरे ज़ेरे असर हैं, तो मैं आपको ये एनआरओ देने वाला नहीं हूँ। यानी कोई आपको किसी ऐसे समझौते की ऑफ़र नहीं करूँगा जिससे आपकी इन मुकदमात से मुक्ति हो जाए। अब नवाज शरीफ का रवैया इतना तेज़ क्यों होता जा रहा है? अभी परसों जब आपने देखा 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह के रिमार्क पास किए गए, हाँ जी, उस पर बहुत सख्त रद्दअमल का इजहार किया है पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने और दूसरे बरादरी ने सबने कि ये उनका नहीं बनता कि इस तरह के रिमार्क्स दिए जाएं।
अब नवाज शरीफ, दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ पूरा के पूरे बोर्ड हुकूमत ने बनाए डॉक्टर्स के, कि उन्होंने उन्हें चक्कर दे दिया, बोर्ड ने मशीनों को चक्कर दे दिया। ठीक। हुकूमत ने वेरीफाई किया, इमरान खान के जो ज़ाती एडवाइज़र हैं मेडिकल इश्यूज़ पे, सेहत के मामलात पे, उन्होंने भी ये बताया। उनकी वज़ीर जो है पंजाब की सेहत की, उन्होंने भी, डॉक्टर यास्मीन, उन्होंने भी यही कहा। फिर उसके बाद हुकूमत ने इजाज़त दी, बिल्कुल, और अदालत ने इजाज़त दी, हाँ जी, लाहौर हाई कोर्ट, बिल्कुल। उसके बाद वो गए। अब वो वापस, अब सवाल ये है कि क्या उन्हें वापस नहीं आ जाना चाहिए था? कानूनी तौर पे तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। ठीक है। उनका मफरूर होना अदालती कार्रवाई से ठीक नहीं है, कानून आपको लगता है मफरूर है? लेकिन वो कैसे वापस आए, मुझे समझाइए। नहीं, लेकिन कोई भी जी शऊर आदमी जिसके खिलाफ तैयार हो शिकंजे, वो उसमें जाके क्यों फंसेगा? ये तो मतलब हर कोई, अब देखे ना, अब तो नवाज शरीफ आजाद है ना बाहर, बिल्कुल, और वहां से वो बराह रास्त अपनी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ये दूसरे मुत्तहदा के कायद बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बात की जा रही है। नहीं, देखिए ना, ये मुत्तहदा के कायद तो और चीज़ थे। नवाज शरीफ नस्ल परस्त सियासतदान नहीं है। हम उनसे 10 इख्तलाफ कर सकते हैं, सही, हम उनके माजी से इख्तलाफ कर सकते हैं, हम उनके तर्ज हुक्मरानी से या उनकी ख़ानदान की जो सियासत बन के रह गई है पार्टी, उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस बात से हम कैसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि नवाज शरीफ जो कह रहे हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की हुक्मरानी से कौन इख्तलाफ कर सकता है? ठीक। जब वो ये कहते हैं कि इदारे अपनी अपनी आइनी हदूद में रहें, तो हम इदारों के सरबराहों को सुनते हैं। जनरल बाजवा का मैंने बयान पढ़ा कि हम तो आइन के पाबंद हैं, और हम जो वक्त की इंतजामिया है मुंतखब, हम उसे फॉलो करेंगे एग्जेक्टिव के हिस्से के तौर पे, और हमारा सियासत लेना देना नहीं। ठीक है। नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं। एक तरह से दोनों साइड की बात कर रही हैं, लेकिन ये पब्लिक है। अच्छा, ये मामला पब्लिक है। ओके। अब जिसे पैगाम देना चाह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मेरा झगड़ा नंबर 1 दुश्मन जो है, टारगेट इमरान खान नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो उनसे है जो उसे लाए हैं। वो अब उसकी तमाम तर गलतियों की, कमजोरियों की, नाकामियों की जिम्मेदारी भी लाने वालों पर डाल रहे हैं। लेकिन अब वो बराह रास्त चार्जशीट इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी बात के मुताबिक अगर जो बात नवाज शरीफ कर रहे हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात आ रही है, वो अगर एक ही पेज पर है, तो फिर झगड़ा किस बात का है? देखिए, उसमें यही तो मॉक शो है। जब इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि भाई वो जो फॉर्मर ISI चीफ थे, क्यों ना उन्होंने सैक किया जब उसने इस्तीफा मांगा। ठीक है। उन्होंने कहा मुझसे कोई मांग के देखे। अभी उनसे इस्तीफा मांगा नहीं गया है। ठीक, ये नवाज शरीफ ने देखा है। लेकिन तारीख गवाह है कि इस्तीफे मांगे गए हैं तो दिए भी गए हैं। जब देखिए, जब मुशर्रफ का कू हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ, तो जिस तरह वहां से इस्तीफा मांगा गया था, वो तजुर्बे से इमरान खान नहीं गुजरे हैं। बिल्कुल सही। और दूसरे, जब उनका धरना हो रहा था और उनसे पे जो प्रेशर बनाया जा रहा था, और जो उनके साथ शामिल भी थे लोग इमरान खान के साथ उस धरने में, तो उन्हें उनसे जो पैगाम मिल रहे थे, वो अभी इमरान खान उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे। ठीक। और मैं समझता हूं कि इमरान खान का ये बयान मेरे लिए काबिल तहसीन है और लायक तहसीन है, कि वो कह रहे हैं कि हम मुझसे कोई इस्तीफा मांगे देखे, किसकी जरूरत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद के रेड जोन में खड़े होकर मुंतखब वजीर आजम से इस्तीफा का मुतालबा किया था। बिल्कुल। और वो ऐलान कर रहे थे बार बार, और उनके साथ वो जो मौलाना थे, बिल्कुल, तहरीक कादरी साहब थे, हाँ जी, वो किस तरह गरज रहे थे कि इस्तीफा लेकर जाएंगे और खंबे से लटका देंगे, और वो पहुंच गए थे। वो PTV की बिल्डिंग में घुस गए थे, वो पार्लियामेंट में घुस गए थे। अब वो जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस को। मैंने तो नवाज शरीफ से पूछा कि जब वो लोग आपके गेट तक पहुंचे तो आपको क्या लग रहा था? ठीक है। नवाज शरीफ ने कहा, मैंने बच्चे अपने लाहौर भेज दिए थे और मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में तनहा बैठा उनका इंतजार कर रहा था। ओके। एक मुल्क का वजीर आजम इंतजार कर रहा है बुलवाइयों का, या जो लोग जुलूस निकाल कर जा रहे हैं और जो ऐलान कर रहे हैं कि हम उसे खंबे से टांग देंगे। सही। वो प्राइम मिनिस्टर अकेला तनहा बैठा उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि रियासत पाकिस्तान इस तरह की लॉलेसनेस की इजाज़त नहीं दे सकती थी, और जिन पर
नवाज शरीफ बरस रहे हैं, उन्होंने ही इमरान खान इस बलवाइयों से जो कि लॉलेसनेस का जो रास्ता इस्तेमाल हुआ था वो मासी में उधर से ही हुआ था, उन्होंने रोका था। हाँ। उन्होंने अच्छा, रोका। और उस वक्त बाई दी वे रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल बाजवा थे। मुझे बताइए, जर्नैलों को जो है वो ये इतना मतलब लगाम देने के बाद कोई वजीर आजम रह पाएगा? देखिए, ये देखें, दो सेंटर ऑफ पावर बन जाते हैं। ठीक है। मुझे याद है कि ज़ियाउल हक के वजीर मुझे बताते थे कि किस तरह वो मोटी मोटी गालियाँ जुनेजो को दिया करते थे, अपने वजीर आजम को। क्यों कि आइन में तो चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। तो ज़िया कहते थे कि जुनेजो ने तो मेरे प्रेसिडेंट हाउस के बालियों की तनख्वाह तक रोक ली है। सही। वो सिर पटाते थे। ओके। और वो गालियाँ देते, जब जुनेजो ने कहा कि मैं इन्हें सुजुकी गाड़ी में बिठा दूंगा, जनरलों को कहा, तो उसमें बहुत गर्म थे ज़ियाउल हक, फिर उन्हें सैक कर दिया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये दो बातें नहीं दो सेंटर ऑफ पावर नहीं चल सकते। अब 18वीं तरमीम, अब 8वीं तरमीम नहीं रही। अब सदर जो है वो फौजी नहीं है, और ना ही ये है कि 18वीं तरमीम के बाद आप वज़ीर आज़म के इख्तियारात को इस तरह बाईपास कर सकते हैं। तो जब वज़ीर आज़म तय करता है कि मैंने, जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी पॉलिसी पे अमल होता है, अगर वो ना हो, उससे उलट हो, तो फिर इमरान खान क्या करेंगे? क्या वो इस्तीफ़ा तलब करेंगे या इस्तीफ़ा देंगे? और उन्होंने कहा है इमरान खान ने, और मैं समझता हूँ कि ये बयान भी नोट करने वाला है कि मुझसे NRO का कहा गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। अच्छा। इसका मतलब ये है कि शायद उन्हें कहीं से भिनक मिल रही है कि उन्हें को मसालियत का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहा जाएगा या कहा जा रहा होगा। अब आप देखते हैं जो कंस्पिरेसी थियरीज क्या थी। कंस्पिरेसी थियरीज ये थी कि मावराई कुव्वतों ने नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की बाहर जाने की। सही। मैं उस थियरी को नहीं मानता। आप क्या कहते हैं? लेकिन ये तो तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर कहते हैं कि हमने नहीं किया, किसी और ने किया। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है। किसी और कौन था? तहरीक इंसाफ के जितने भी वफाकी वजीर हैं, हर बात पे जब उसने डायरेक्ट सवाल होता है वो ये कहते हैं हमने नहीं किया। तो हम भी जानना चाहते हैं कौन कर रहा है सारा कुछ। तो फिर वो वही है जिसकी तरफ नवाज शरीफ इशारा करते हैं, खलाई मखलूक। तो लिहाजा ये जो इशारों की सियासत जो थी, और नवाज शरीफ ने खत्म कर दी, ये पर्दा हटा दिया। बिल्कुल ठीक। उसने सवाल ये उठा दिया है कि सॉवरन कौन हो, अवाम हो, इख्तिदार आला के मालिक और उनके मुंतखब नुमाइंदे, या कोई सरकारी अफसर हो ग्रेड 22 का या किसका। तो वो बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का खुलासा उठाकर रख दिया है। गो के खुद नवाज शरीफ भी इस खेल में माजी में शामिल रहे, वो इसी प्रोसेस से होकर वो आए हुए हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ उन्होंने सबक सीखा है। अब उन्होंने सबक सीख कर अब वो जो रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है उनकी पार्टी में और तजियाकारों का भी कि वो अपनी पार्टी को मरवाने जा रहे हैं। अच्छा, आपको ये अपनी पार्टी को मरवाने वाली बात जो है, डू यू थिंक ऐसा है? ये ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ये इस पर एक रद्द-ए-अमल तो आएगा कि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन व्हाट अदर चॉइस ही हैज? देखिए ना, एक तो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है ना, ठीक है, कि ये गद्दारी है। दूसरा रद्द-ए-अमल पैमरा का आ गया है कि इनकी तकरीर आप, पर ये तो जमहूरियत तो ना हुई। देखिए ना, पैमरा ने क्या कहा है कि आप एक मफरूर की और एक मुल्ज़िम की आप तकरीर दिखा नहीं सकते। पर इम्तियाज साहब, डोंट यू थिंक कि ये जमहूरियत तो नहीं, जमहूरियत का ये तरीका तो नहीं है? नहीं, अब उसमें देखिए ना, पैमरा ने ये तो कह दिया, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ जो तुमार बांधा जाएगा, जो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई होगी या बयानिया जारी होगा, तो वो क्या वायलेशन नहीं होगी? मतलब नवाज शरीफ के हाथ बांध दिए जाए, उनकी बात सुनी ना जाए, और उनके खिलाफ एक पूरी बैटरी है वजीरों की जो अपने फायर दागती है। इन माई हम्बल ओपिनियन आई फील लाइक स्टोरी वही चल रही है, सिर्फ फर्क ये है कि वर्दी में इस वक्त हमला नहीं हो रहा, बल्कि जो है जो भी कुछ हो रहा है वो सिविल यूनिफॉर्म के अंदर हो रहा है। दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ। आप खतरनाक बातें कर रही हैं आप इस तरह की। अच्छा, चलो मुझे ये बताइए, तोशा खाना केस का मामला चल रहा है और नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जायदाद कुर्की खा गया, कुछ उस पर रोशनी डालती है? देखिए, अब ये तोशा खाना का केस है, कुछ बताइए क्या है तोशा खाना केस? गिलानी साहब जो वजीर आजम थे, ये होता ये है कि वजीर आजम को या सदर को बाहर का सरबरा, आम तौर पर शेख हुक्मरान, अरब शेख हुक्मरान आते हैं, कोई मर्सिडीज़ का तोहफा दे दिया, गाड़ी का तोहफा दे दिया, कोई जेवरात दे दिए, नवाजरात दे दिए, वो सरकारी खजाने में चला जाता है। ठीक। वो ज़ाती मलकियत नहीं होता कि वज़ीर आज़म को दिया गया तो वो लेके चला जाए। सही। तो उसकी बोली लगती है। मुझे याद है
कि मुशर्रफ साहब ने सोने के 4-5 सेट, बड़े कीमती सेट और बड़ी कम कीमत पे खरीद लिए। सही। उन्होंने कुछ गन्स भी खरीदी थी। उसकी कीमत का तयन किया जाता है। ठीक है, कौन करता है तयन? ये कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में या कोई कमेटी है या कोई अफसर है या कोई सिस्टम है इसका, तो वो कीमत का तयन कर देते हैं। आमतौर वो कीमत बाकी मार्केट प्राइस से कम होती है। अच्छा। प्रैक्टिस ये है। ओके। वो कोई एक ने नहीं किया, सभी ने किया हुआ। ठीक है। अब एक गाड़ी मियाँ साहब के पास है, एक गाड़ी जरदारी साहब के पास, ठीक है, तो उन्होंने पकड़ लिया इस केस पे। ओके। अब लेकिन अब देखिए, जो ही नवाज शरीफ की दूसरी तकरीर हुई तो लाहौर की जो अदालत थी अकाउंटेबिलिटी की, उसने उनकी तमाम जायदाद कुर्की कर ली है। ओके। भाई वो गाड़ी कितने की होगी और आप ज्यादा जुर्मा कह सकते हैं भाई इसकी कीमत ये नहीं थी, ये थी, आप मजीद पैसे अदा कर दें। कोई उन्होंने चोरी तो नहीं की थी, लेकिन आपने उनकी अरबों रुपए की तमाम तर जायदादें, उनकी गाड़ियां तक आपने वो कुड़क कर ली है। ठीक। तो ये देख रही है ना आप, ये रद्द अमल आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है ये है कि दोनों अतराफ जो तरीका इख्तियार कर रही हैं उससे आग भड़केगी। अच्छा। उससे ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, शोले बढ़ते जाएंगे और मजीद बातें आएंगी। अभी तो नवाज शरीफ बोल नहीं रहा है। अच्छा, अभी बोल मेरा ख्याल है उनके असला खाने में बहुत कुछ है। ठीक है। और जब उन्होंने बोलना पूरी तरह शुरू कर दिया तो बहुत सी चीजें बेनकाब होंगी। वो रियासती राज नहीं होंगे, लेकिन स्टेट, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से नवाज शरीफ ने कहा हो या कोई और, अभी वो मिसाइल का जिक्र हो रहा है, उस पर बयान आ गया है। लेकिन वो जाती जो है बातें होंगी, हमारे साइंसदान का बयान आ गया है कि भाई ये तो खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं हुआ, लगता है वो कवर अप का स्टेटमेंट है। सही। लेकिन ये है कि कोई ऐसे राज फाश अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत सारे राज फाश कर सकते हैं। अच्छा। बतौर वजीर आजम के जो उन्हें देखना पड़ा है। तो आपके ख्याल में कि उनको नहीं करना चाहिए और जरा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए? That's what you think? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को भी का बयानिया सियासी रहना चाहिए। अच्छा। और आईनी हदूद में रहना चाहिए, और ये भी कि भाई वो इदारों को नहीं तनकीद कर रहे हैं, वो कुछ ऑफिशियल्स को कर रहे हैं जो ये काम करते रहे हैं। ठीक है। या कर रहे हैं क्योंकि वो बात, अब मसला एक और आ गया है। अब हम इस्तिलाहें क्या इस्तेमाल करते हैं सेंसरशिप के माहौल में जी, या डरते हुए, मसलन कि महकमा ज़राअत, ठीक है, मावराई क़ुव्वतें, खलाई मखलूक नहीं, अब एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। क्या? और ये स्टैंडर्डाइज हो गई है। अच्छा। कि स्टेट, जब फौज का जिक्र किया जाता है तो अखबारात में कॉलमिस्ट, ये खबर लिखने वाले या तजिया निगार, वो ये कहते हैं कि रियासत। ठीक है। अब ये भी बहुत गलत बात है। ओके। मैं एक फौज के आला अफसर से बात कर रहा था, वो तशवीश का इजहार कर रहे थे कि फौज रियासत नहीं है। ठीक है। रियासत फौज के एक इदारे यानी इंतजामिया का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। एक पिलर का भी एक पिलर है, रियासत का जो है वो एक हिस्सा है फौज। जब आप ये बनाएंगे तो उस पर फिर ये होगा कि स्टेट के खिलाफ रद्द-ए-अमल होगा कि जो नहीं होना चाहिए। ये हमारी रियासत है। सही। और फौज भी हमारी है। ठीक। ये जो बच्चे शहीद होते हैं हमारे बच्चे हैं, जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे तूफान में और हर जरूरत की घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल आते हैं, तो उनका एहतराम रखना चाहिए। लेकिन ये जो बात है कि अगर अदलिया अपने मैंडेट से बाहर निकलेगी, अगर इवन सिविल एग्जीक्यूटिव अपने आईनी दायरे से बाहर निकलेगी, जैसे लोगों की पकड़ धकड़ करके जेलें भरनी शुरू कर दें, भाई आइन में बुनियादी हकूक लिखे हुए हैं। अच्छा, वैसे अगर आप वो करेंगे तो उससे आग भड़केगी। अवाम ये कह रही है, मतलब हम नहीं कह रहे, अवाम ये कह रही है कि माजी में जो है, माजी करीब में भी लोगों ने देखा है कि ऐसे प्रैक्टिसेस रही हैं जहाँ पे अदलिया हो गए या मुख्तलिफ अदारे हो गए, वो अपने काम के अलावा भी काम करते रहे हैं। सो ये कुछ नया तो नहीं होने जा रहा, जैसे बहुत पुराना है। हाँ। और ये लड़ाई भी पुरानी है। ये जो कहा जाता है कि नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई रही, ये भी दुरुस्त है, फैक्ट है। और दोस्ती भी काफ़ी रही। दोस्ती भी काफ़ी रही। बिल्कुल। अच्छा, ये तसव्वुर भी गलत साबित हो गया कि जो मैं अपॉइंट करूंगा आउट ऑफ टर्न वो मेरा लाल रहेगा, ये भी गलत हुआ। ये भी हिस्ट्री ने बताया कि अभी हुआ नहीं है। एक इदाराती इंटरेस्ट है। अब ज़िया-उल-हक को पता नहीं कितने नंबर से उठाकर भुट्टो साहब ने बनाया। ये बात काफी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिसको वो बगैर खतरे के समझ के लाए, वही खतरे का निशान बन गया। मुशर्रफ को ये लाए जूनियर पोजीशन से आगे, पहले आर्मी चीफ बनाया,
फिर अब्बा जान से जब मुलाकात करवाई गई तो उसके बाद उन्हें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया। अब देखें ना, ऐसे लापरवाही से करेंगे फैसले तो फिर तो भुगतेंगे। फिर उसी मुशर्रफ ने उनका तख्ता भी कर दिया। बिल्कुल। तो ये जो सियासतदान करते हैं, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को ये इदारों के अंदर ये तिकड़मबाजी बंद करनी वो चाहिए। क्या शेर है वो, जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हाँ, वही मामला है कुछ। तो लिहाजा ये जो मामला है कि सियासतदान की ताकत अवाम है और अवाम में उनकी साख है और उनके वादे हैं और उन पर अमल दरामद की उनकी इस्तिताअत और उसके नताइज हैं जिसमें लोग परखते हैं। सही। आप अवाम के नुमाइंदे बनकर अवाम से जो वादे करके आते हैं आप उन्हें पूरा करें। अब मामला हो जाता है कि उसके अलावा भी मामला शुरू हो जाते हैं। ओके। हमारे यहाँ लॉबीज हैं, माफियाज हैं, हर हुकूमत में बैठी होती हैं। बिल्कुल। इस हुकूमत में बैठी हुई हैं, पिछली हुकूमत में बैठी हुई थी। वो अपने मफादात उनके पूरे हो रहे होते हैं। सही। होता क्या, हुकूमतों के कुछ लोग जो पहले माफियाज का हिस्सा नहीं होते वो भी शामिल हो जाते हैं। डबल गेम खेल रहे हैं दोनों। अच्छा, खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। वो जो क्लब है माफियाज का, उसमें थोड़ा सा इजाफा होता रहता है। सही। और केक तकसीम होता रहता है, फिर उस केक पे लड़ाई हो जाती है। सही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत का ये रंग है, ये ना जमहूरी है ना अवामी है। मुझे ये बताइए, जमहूरी रंग की बात कर रहे हैं तो मरीम नवाज जो है पंजाब में जलसों का प्रोग्राम बना रही हैं, इस वाले से क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है काफ़ी उसे रिस्पांस मिलेगा मरियम को। और अब ये जो बयानिया बिल्ड किया जा रहा है, ये रोज बरोज बिल्ड करेंगे वो। अच्छा। अब तो जंग आमद वाला मामला हो गया। ठीक है। अब ये तबले जंग बच गया है। ओके। अब इसमें नवाज शरीफ और उनकी पार्टी कितना खड़ा रहती है। ये पाकिस्तान जो मूवमेंट बनी है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम, ये सारी पार्टियां कितना इत्तेहाद बरकरार रखती हैं। ठीक है। ये मिलकर कितना पब्लिक मोबिलाइजेशन करती हैं। मैं समझता हूं कि उस पर डिपेंड करेगा। और मैं नहीं समझता कि इस पर हमारे इदारे मुतमईन होंगे या इत्मीनान से बैठे होंगे। उन्हें इस पर यकीनन तशवीश होगी। मुझे और वो शायद कुछ मामलात में अपने कदम पीछे हटाना मुनासिब समझें। कुछ ये ख्याल भी आएगा कि चलिए इन सियासतदानों को लेट देम सॉर्ट आउट देयर इश्यूज अमंग देमसेल्व्स। Okay, हमें क्या पड़ी है? I would like to see इनकी that. बला अपने सर लेने। I would really like to see that. Seriously. ऐसा हुआ है। कब? ऐसा 77 में हुआ। Okay. उसके बाद जब बात हाथ से निकल गई सियासतदानों के, तो जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, घुड़सवार आ गया। सही। इसी तरीके से हमने देखा मुशर्रफ आ गए। लेकिन उस वक्त कोई मुल्क में ऐसा हंगामा नहीं था नवाज शरीफ के खिलाफ कि वो टेक ओवर कर लेते। ये तो मुशर्रफ को जब सैक किया नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म के, तो उसके खिलाफ पूरे ग्रुप ऑफ जनरल्स ने रिबेल कर दिया, बगावत कर दी और उन्हें उतार के एक तरफ मारा। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि नवाज शरीफ खुशकिस्मत हैं कि अनलाइक भुट्टो कि वो उनकी कई दफ़ा कन्फ्रंटेशन हुई है। पैदा वो वहीं से हुए, उन्हीं की नर्सरी से। सही। लेकिन पहली बार वज़ीर आज़म बनने के बाद भी उन्होंने अपने मेंटर गुलाम साहब के खिलाफ तकरीर कर दी कि मैं डिक्टेट्स नहीं लूँगा। ये जो इमरान खान का कल का इंटरव्यू है समा टेलीविज़न पे, मुझे ये नवाज शरीफ की पहली तकरीर की हल्की सी झलकी महसूस होता है। अच्छा। कि मुझसे कोई इस्तीफा मांगे देखे। ओके। उन्होंने नवाज शरीफ को भी कहा, चैलेंज किया कि आपने क्यों नहीं उसे सैक किया। मैंने पहले कहा ना कि वो शायद अभी उस तजर्बे से नहीं गुजरे, वो गुजर चुके हैं। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत जो है फिर एक इंतशार की और एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। अब बेहतर ये होगा कि रियासती इदारे अपना न्यूट्रल किरदार अदा करें और उनकी तशवीश वजह है कि उन्हें घसीटा ना जाए, लेकिन वो खुद भी इससे मेरा ख्याल है कि अगर हुक्मरानों को जो है, और पॉलिटिशियन इनफैक्ट कहना चाहिए, अपोजिशन हुकूमत में अगर उनको जो है वो सॉर्ट आउट करने का मौका मिल जाए तो शायद नतीजा कुछ फ़र्क हो इस दफ़ा। व्हाट डू यू थिंक? मैं समझता हूँ कि माजी में का तजर्बा ये बताता है कि जब गर्मी इतनी बढ़ जाए, गर्मी सर्दी झगड़ा, तो फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हालात का मोमेंटम बनता है तो हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं और फिर उस इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस में कोई तीसरा आंसर फायदा उठा लेता है। तो मैं ये कहूँगा कि सियासतदानों को
और हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी सोचना चाहिए कि उनकी इस लड़ाई में फिर वही ना हो कि सिस्टम ही जाता रहे। पॉलिटिकल लर्निंग मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये हालात हैं कि कोई टेक ओवर कर ले। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सियासतदानों को, भले हुकूमत में है या अपोजिशन में, उन्हें कोई बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से बातचीत के रास्ते और दरवाजे बंद हो गए, बंद होते चले जा रहे हैं। ओके। जितने वो बंद होते जा रहे हैं उतने ही हालात इनके लिए पीछे हटकर सोच विचार करके मामला तय करने के कम होते मुझे एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि जनाब तमाम ये जो दंगल चल रहा है, इसमें आपके ख्याल में पीपीपी जो है वो नून लीग के साथ रहेगी या फिर किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि इनका अपना इख्तिलाफ राय दिखाई देता आपको? मेरा ख्याल है कि ये देखिए, बिलावल ने ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने ही सेंट्रल स्टेज फराहम किया था नवाज शरीफ को तकरीर करने का, और उसी में ये एलामिया जारी हुआ जो नवाज शरीफ की तकरीर में और उस एलामिये में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब नवाज शरीफ को पूरी पार्टीज, 11 के करीब पार्टीज ने एंडोर्स कर दी उनके बयानियों को, सही, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। ठीक। अब ये जो इस वक्त तो वो मुल्क से बाहर हैं, बिलावल गए हुए हैं, मेरा ख्याल आ जाएंगे जल्दी, और वहाँ उनकी मैंगल से मुलाकात हुई है। अब वो वापस आके क्या करते हैं, मेरा ख्याल है कि बड़ा दिलचस्प कंपटीशन होगा। ओके। क्योंकि आप देखते हैं ख्वाजा आसिफ का बयान जरदारी साहब के हवाले से, ये उन्होंने एक तरह का एक स्पैनर फेंका है। तो उसमें पीपल्स पार्टी वालों ने रद्दमल का इजहार किया है। तो पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग में काफ़ी कंपटीशन भी होगा, इन पार्टीज के दरमियान भी कंपटीशन चलेगा। अब ये बात है कि इस दबाव से कौन सी पार्टी फ़ायदा उठाने के लिए अपोजिशन रिएक्ट को ब्रेक करती है, ये भी हो सकता है। We really hope कि for greater good जो है ये किसी अच्छे कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। We really hope मुझे पाकिस्तान में इन कन्फ्रंटेशन के नतीजे में हमेशा बुरा ही नतीजा निकलता नज़र आया है। सही। और मुझे अभी भी कोई इससे अच्छा नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा कि वाकई कोई इनकलाब हो जाएगा। अच्छा। मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा कि सिविल बालादस्ती जो है इस तहरीक के नतीजे में बिलाखिर कामयाब हो जाए। इतनी मायूसी क्यों? इसलिए कि ये बहुत लंबे अरसे से ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। ठीक। पावर स्ट्रक्चर्स बिल्ड हुए हैं, उन्हें टाइम लगता है रफ्ता रफ्ता रिसीड करने में, पीछे हटने में और अपनी आइन की मंशा के करीब होने में। तो वो टाइम लगेगा। ओके। लेकिन ये एक और टर्निंग पॉइंट है। लेट अस प्रे कि भाई ये किसी और बुरे रुख की तरफ ना चला जाए। एक बात मैं कहता हूँ जी प्लीज, कि नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनने जा रहा है और उसकी ये कोई अच्छी उस बुरी रवायत का तसलसल होगा और ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं होगी। इसको ब्रेक करना चाहिए। कल को आपको शायद नवाज शरीफ से बात करनी पड़े। ओके, ऑल राइट, आई गेस बिटवीन द लाइंस काफ़ी गहरी बात की आपने। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर माहिराना राय। आप देख रहे थे अंगेख्त और मैं हूं शाहपारा सलीम। आपसे इजाज़त लेंगे, दोबारा मुलाकात होगी आपसे। याद से जो है वो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड जब अपलोड हो तो आपको दस्ती जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये हैं बदलो की नशरियात।